चाहे आपकी एनर्जी बहुत कम है, आप लो फील कर रहे हो, कमजोर फील कर रहे हो, चाहे आप रेगुलर जिम जाने की बात करो, या आप वजन कम करने की बात करो, या यूं ही बस हेल्दी रहने के बारे में विचार करो, तो सबसे कॉमन एक एडवाइस जो सब तरफ से आती है वो होती है प्रोटीन सप्लीमेंट। पर क्या ये सही है? क्या सचमुच प्रोटीन सप्लीमेंट लेना हमारे लिए इतना जरूरी है? क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि उस शेक को पीने के परे भी एक सच है जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में आप ये जानेंगे कि प्रोटीन सप्लीमेंट की सच्चाई क्या है, वो सच जो फिटनेस इंडस्ट्री कई बार हमें नहीं बताती। प्रोटीन सप्लीमेंट के विज्ञान और उसके पीछे के सच को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट क्या हमारे लिए सचमुच इतने जरूरी है और प्रोटीन लेने का सही तरीका क्या होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने लिए निर्णय खुद ले पाओ, दूसरों पर निर्भर रह के नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। दोस्तों हर जगह आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट के बड़े चर्चे हैं, चाहे हम हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, फिटनेस इंडस्ट्री की बात करें, एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात करें, सब जगह प्रोटीन सप्लीमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है जैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो हमारी जिंदगी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। पर इतने सारे ओपिनियंस के पहाड़ के बीच में सच कहीं छुप गया है। तो आइए आज के वीडियो में परत दर परत खोल के अंदर से सच निकालते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट आखिरकार क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेना है नहीं लेना है। बहुत सारे सवाल हम सबके दिमाग में आते रहते हैं। तो चलिए सभी सवालों के आज एक एक करके जवाब देते हैं। पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर हम एक्चुअली में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, हम स्ट्रांग बनना चाहते हैं, या हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या कसरत कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए प्रोटीन सप्लीमेंट एकदम जरूरी होता है लेना? तो पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रोटीन एक्चुअली हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ये प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारे जो सेलुलर स्ट्रक्चर, जो कोशिकाएं बनती हैं, ये पूरा शरीर हमारा जिस बेस या आधार पे बनता है वो होता है प्रोटीन। अगर आप रेगुलर कसरत भी करते हो या कामकाज भी करते हो तो उससे आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत जो भी नुकसान होता है उसको भी रिपेयर करने का काम प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमको प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर लेना जरूरी है? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है अपने डाइट से फुलफिल कर लेते हो तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डाइट एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट कह रहा है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, वहां से ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या आरडीए के हिसाब से देखा जाए तो आपकी डेली या हर दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और अगर आप एथलीट हो या हैवी फिजिकल एक्टिविटी करने वाले मेहनतकश इंसान हो तो यह रिक्वायरमेंट बढ़ के हो जाती है 1.2 to 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। तो अगर हमारा वेट 70 किलो है तो हमारी रिक्वायरमेंट हो गई प्रोटीन की लगभग 56 ग्राम के आसपास। मतलब एक दिन में आपको 56 ग्राम प्रोटीन पूरी डाइट से आना चाहिए। वहीं अगर आप हैवी फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हो तो यही रिक्वायरमेंट बढ़ के हो जाती है 80 से 140 ग्राम पर डे के हिसाब से। अब देख के आपको लग रहा होगा कि ये 80 से 140 तो बहुत बड़ी संख्या है, इतना प्रोटीन कहां से आएगा? वेल, ये भी देख लेते हैं। 100 ग्राम चिकन से आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सिर्फ एक कप अगर आप दाल लेते हैं तो इससे आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर कोई इंसान खाना पीना अच्छे से पचा पा रहा है तो उसको ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो हेल्दी रहने के लिए अननेसेसरीली आर्टिफिशियल चीजें शरीर में नहीं डालना चाहते, तो मैं आपका पूरा सपोर्ट करती हूँ और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को। और इसीलिए मैं आपको ये कन्फर्मिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर अच्छी क्वांटिटी में सोच समझ के खाना खाओगे तो प्रोटीन आपका वैसे भी पूरा हो जाएगा आपकी डेली डाइट से। पर अगर किसी कारण से आप ये नंबर्स जो है 56 ग्राम हो गया, 80 ग्राम हो गया, आपके बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जायज है या आप ले सकते हो। पर बहुत से लोग ये डिबेट करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने में इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम है, विटामिन सप्लीमेंट तो हम लेते ही हैं। फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स को बहुत से लोग अमृत की तरह प्रेजेंट करने लग गए कि इसे पी के शरीर में कोई जादू ही हो जाएगा।
पर क्या ये पूरी तरह से सेफ होता है? वेल, इसका आंसर है नहीं। मार्केट में बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के नाम पे, बट इनमें से कुछ ही ब्रांड जो हैं वो पूरी तरह से सेफ होते हैं, बहुत से ब्रांड सेफ नहीं होते हैं। तो आप कौन सा प्रोटीन पाउडर चूज कर रहे हो इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी एक स्पेसिफिक स्टडी के बारे में जिसको हम क्लियर लेबल प्रोजेक्ट स्टडी के नाम से जानते हैं, जो 2017-18 के बीच में हुई थी। तो इस स्टडी में अराउंड 134 प्रोटीन पाउडर के सैंपल्स मार्केट से उठाए गए थे अलग अलग ब्रांड्स के, ये देखने के लिए कि इनमें कंटामिनेंट्स कितने हैं, हैवी मेटल कितने हैं और बाकी टॉक्सिक केमिकल्स कितने हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इसमें से 70% सैंपल्स जो थे उसमें हैवी मेटल्स की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा दिखाई गई थी। कुछ में तो लेड की मात्रा बहुत ज्यादा थी। आप सब जानते हो बीच में मैगी का जो इंसिडेंस हुआ था उसमें लेड के चक्कर में, मतलब उनके मसाले में या मैगी में लेड मिलता था, इस चक्कर में उस प्रोडक्ट को काफी टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। अब आप समझिए अगर लेड इतना हार्मफुल है और इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स में लेड पाया गया है वो भी 70% सैंपल में, तो क्या ये सेफ है? आप खुद डिसाइड कीजिए। ये जो हैवी मेटल्स होते हैं धीरे धीरे अगर आपकी बॉडी में रेगुलरली छोटी छोटी मात्रा में भी आते हैं तो ये एक्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं और हैवी मेटल टॉक्सिसिटी करवा सकते हैं, जिससे आपके शरीर के सभी अंगों को बहुत नुकसान हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन पाउडर पे क्या कोई रेगुलेटरी कमेटी नहीं होती जो ये देखे कि इसमें कंटामिनेंट्स कितने डाले जा रहे हैं, कैसे डाले जा रहे हैं? वेल, सरप्राइजिंगली जितने भी सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं ये मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं आते। इसीलिए जैसे FDA है, EDA है या इंडिया में DGCI है, जो ऐसी अथॉरिटीज है जो मेडिसिन और ड्रग्स को कंट्रोल करती हैं, ऐसी कोई अथॉरिटी सप्लीमेंट्स को कंट्रोल नहीं करती है। पर हमारे देश में जब मसालों को लोगों ने नहीं छोड़ा, मसालों में भी कंटामिनेशन मिलता है, तो फिर प्रोटीन सप्लीमेंट में भी अगर कंटामिनेशन मिल रहा है तो इसमें आश्चर्य वाली क्या ही बात हो सकती है। तो एक लाइन में देखें तो प्रोटीन सप्लीमेंट कितना प्योर है, सेफ है, एफिशिएंट है, इसको डिफाइन करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम ये डंके की चोट पे नहीं कह सकते। तो बेहतर यही है कि अपनी सेहत को इंप्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए आप नेचुरल चीजों को चूज करें, न कि आर्टिफिशियल चीजों को, जैसे कि सप्लीमेंट्स हो गए। तो अब आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, जो सबसे अच्छा ब्रांड है मार्केट में उसका प्रोटीन सप्लीमेंट ले लेते हैं, वो तो सेफ होगा क्योंकि बड़े ब्रांड का है। पर फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी कि तब भी ये पूरी तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट उसके खुद के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो प्रोटीन पाउडर होते हैं ना, ये कन्वीनियंट बहुत होते हैं। आपको सिर्फ 2 स्कूप डालना है, आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है। बट इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपने गलती से इसको ज्यादा यूज कर लिया तो। एक सबसे बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट है वो है पेट की प्रॉब्लम। तो जितने लोग प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं उसमें से करीबन 40 से 60% लोगों को पेट की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आपका पेट फूला फूला लग सकता है, गैस बहुत बनेगी ऐसा लग सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कभी कब्ज होगा, कभी आपको जुलाब या लूज मोशंस हो जाएंगे, आपकी ओवरऑल भूख कम हो जाएगी। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि इसके लिए हमारे जो अतड़ियां हैं या हमारा जो स्टमक है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है या आपको शुगर सेंसिटिविटी है तो आपको इस तरह के प्रोटीन पाउडर से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है किडनी पेशेंट्स को। अगर आपकी किडनी थोड़ी कोई प्री एग्जिस्टिंग किडनी प्रॉब्लम है और उस पर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो तो काफी हद तक चांसेस हैं कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी किडनी को और डैमेज कर सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं जिनमें की किडनी डैमेज होने का प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पीते हो या अक्सर पेन किलर खाते रहते हो किसी भी रीजन से, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी किडनी को ऑलरेडी थोड़ा सा वीक कर रहे होते हैं। इसमें अगर आपने प्रोटीन सप्लीमेंट लिया, उस पर भी उसका ओवरडोज ले लिया, तो किडनी पे स्ट्रेन पड़ता ही पड़ता है। अब आप मेरे को बताइए, सेहत अच्छी करने के लिए ऐसा कोई सामान क्यों लेना जिससे किडनी खराब हो जाए? इसके अलावा काफी सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो होते हैं उसमें एडेड शुगर होती है ताकि वो पैलेटेबल हो जाए, खाने में अच्छे लगे। इस चक्कर में कई बार हमने देखा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने वाले लोगों का वजन बढ़ता देखा गया है। ओके, तो अब ये समझ गए कि प्रोटीन सप्लीमेंट सेफ नहीं होते, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें नेचुरल चीजें प्रेफर करनी चाहिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। पर क्या हमारी डेली डाइट से प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना एक्चुअली पॉसिबल है, स्पेशली वेजिटेरियंस या वीगन्स के लिए जिनके पास मीट, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के ऑप्शन ही नहीं है, जो एक्चुअली प्रोटीन का बहुत मेजर सोर्स है? वेल, यस, एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, तो भी आप थोड़ा सा कॉन्शियस डाइट अगर चूज करेंगे तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे का पूरा हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दालों में लगभग 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है एक कप में,
छोले में 1 कप में 15 ग्राम प्रोटीन होता है, टोफू आधे कप में 10 ग्राम प्रोटीन होता है, क्विनोआ में 1 कप में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, चिया सीड जो है सिर्फ 2 चम्मच में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है। अब बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते क्योंकि उसमें सारे अमीनो एसिड नहीं मिलते। तो भाई आपको एक चीज खाने किसने बोली है? यूजुअली हम कंबाइन करके खाते हैं ना, हम चावल को दाल से मिला के खाते हैं, हम रोटी को दाल से मिला के खाते हैं, राजमा चावल इतना फेमस डेलिकेसी है। तो क्योंकि आप अलग अलग अनाज को मिलाकर खा रहे हो इसलिए कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोटीन वाला तो पॉइंट ही नहीं आता। चलिए अब मैं आपको जल्दी से ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं इनके नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं ये भी बता देती हूँ। एक पेन पेपर लेके बैठिए, लिस्ट बना लीजिए और इसको आप यूज कर सकते हैं। नॉन वीगन लोगों के लिए ग्रीक योगर्ट है, इसमें एक सर्विंग में 10 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप एक लार्ज साइज एग लेते हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। कॉटेज चीज अगर आप 1 कप लेते हैं तो 25 ग्राम प्रोटीन है। वीगन्स के लिए अगर आप एडमामे या सोया बेस लेते हैं तो 1 कप में 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 3 टेबलस्पून अगर आप हेम्प सीड लेते हैं तो 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और टेम्पे इसका अगर 1 कप लेते हैं तो 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ऑल्सो अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बजाय आप ये सारे फूड आइटम्स चूज करते हैं तो आपको एडेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं क्योंकि इनमें अच्छी क्वांटिटी में फाइबर भी होता है, बहुत सारे अलग मिनरल्स एंड विटामिन भी होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छे रखते हैं और ओवरऑल हेल्थ को भी बूस्ट करते हैं। चलिए अब वीडियो को खत्म करने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि किनको प्रोटीन सप्लीमेंट बिल्कुल लेना चाहिए, किनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ऑप्शनल होता है और किनको प्रोटीन सप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, एथलीट हैं, आपकी हाई प्रोटीन की नीड है या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण आप बहुत अच्छी मात्रा में खाना नहीं खा पाते, आपकी एपेटाइट बहुत ही कम है, या आप किसी सर्जरी से होकर निकले हो जिसके कारण आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, आपकी चोट है जो हील नहीं हो पा रही है, ठीक नहीं हो पा रही है, आपकी मेटाबॉलिक स्टेट बहुत हाई है बिकॉज ऑफ एनी मेडिकल कंडीशन, तो ये सारे रीजन मेडिकल रीजन हैं जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन और कैलोरी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप प्रोटीन सप्लीमेंट बिल्कुल आपको लेना ही चाहिए, बस आपको मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेना चाहिए। पर अगर आप कैजुअली जिम जा रहे हो या रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो, वेट लॉस करना चाहते हो या सिर्फ अपने आप को और तंदुरुस्त और मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने खाने से अपनी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन को पूरा कीजिए, आपको जरूर प्रोटीन पूरा मिल सकता है। और लास्ट, अगर आप पहले से आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है या आप डायबिटिक हैं या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, रेगुलर पेन किलर्स खाते हैं किसी भी रीजन से, वैसे तो नहीं खाना चाहिए पर अगर खाते हैं तो एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, कैफेनेटेड ड्रिंक्स बहुत मात्रा में ले रहे हैं, अल्कोहल बहुत ले रहे हैं, तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। और फिर भी अगर आप ले रहे हो फॉर एनी रीजन तो बिना मेडिकल सुपरविजन के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं होता है। आप नेचुरल डाइट से, होल फूड से भी वो सारा प्रोटीन ले सकते हो जो आपकी बॉडी में जिसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप होल फूड चूज करते हो तो आपको और भी एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं। आई एम श्योर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हो, पर अगर आप हेल्थ के बारे में रियली कॉन्शियस हो तो एक बार सोच के देखो कि क्या आपको उसको अचीव करने के लिए आर्टिफिशियल चीजें अपनी बॉडी में डालना जरूरी है। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए मेडिसिन एकदम कंपलसरी है तो प्लीज दवाइयां यूज करने से बचें, नेचुरल तरीके से अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करें। ध्यान रखिए, सप्लीमेंट्स आपके खाने को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, रिप्लेस करने के लिए नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें थम्स अप दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप तक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ला पाएं जो आपकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और आप अगर इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेशन और जानना चाहते हैं, आप अपनी सेहत को इंप्रूव करने के लिए मेडिकल टिप्स चाहते हैं जो कंप्लीटली साइंटिफिकली बैक्ड हैं, ऑथेंटिक मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पे इस तरह की इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। आपकी हेल्थ से जुड़ी कोई और क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, इसका जवाब जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग हेल्दी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।